आपको 1 से लेकर 30 साल तक की जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, तो 30 से 40 में उतना जितना आपको 30 साल में हासिल नहीं होता उसका डबल हासिल होगा, फिर 40 से 50 में उसका 4 गुना, फिर 50 से 60 में उसका 100 गुना। तभी तो आप देखते हो ना, जो रिच लोग हैं, आज न्यूज आती है संपत्ति 20 करोड़ से बढ़ी, 20 अरब से बढ़ी। पहले उनके पास में 20 करोड़ हुआ ही नहीं करते थे, अब एक दिन में बढ़ जाती है। दिस इज नॉन एज कंपाउंडिंग। इसीलिए पढ़ना आखिर तक चाहिए, क्योंकि जो आप शुरू में सीखते हैं ना, उसका 10 गुना आप सीखते हैं आखिर के समय में। दिस इज नॉन एज ए कंपाउंडिंग इफेक्ट। कि मैं समझा रहा हूं या कोई और समझा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या सब चल रहा है, शील्डिंग फील्डिंग। बट वक्त के साथ साथ में थिंग्स बिकम इजी। इसलिए हमें आखिरी समय तक प्रयास करना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपाउंडिंग के एग्जाम्पल हैं। हमारे देश के पीएम की बात करें, नरेंद्र मोदी को 50 साल की उम्र तक कछु नहीं मिला। वो बंदा पार्षद भी नहीं था क्या? फिर सीधा क्या बना? सीएम। ये कंपाउंडिंग है। डटा रहा, ऐसा नहीं गांजा फूका, दारू पी, सिगरेट पी, मर गए, जिंदा रहा। तो जब इंसान जिंदा रहता है, अभी लालू यादव का ट्रांसप्लांट चल रहा है सिंगापुर में, मोदी यहां चुनाव जीत रहा है, क्योंकि उस इंसान ने कंपाउंडिंग के इंपैक्ट को समझा है, खुद की हेल्थ के ऊपर काम किया। 50 साल की उम्र तक कुछ नहीं मिला, फिर सीएम, फिर सीएम, फिर सीएम, फिर पीएम, फिर पीएम। जिस इंसान के लिए एक दिन सीएम बनना मुश्किल था, अब उसकी एक बात पर लोग उसको किसी दूसरे को सीएम बना देते हैं कि मोदी साहब ने कहा इसको बना दो। दिस इज कंपाउंडिंग। जिसके खुद के सीएम बनने के फोड़े पड़ रहे थे एक टाइम की, यार ये बनेगा कि नहीं बनेगा सीएम, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा इसको हटाओ, राष्ट्र धर्म का पालन करने की उम्मीद करते हैं आपसे, आप कर नहीं रहे हो। खुद के सीएम बनने के फोड़े पड़ गए थे इस इंसान के। आज वो अगर किसी राज्य में जाके कह देता है कि मेरा आदमी है, इसको सीएम बनाओ, तो जनता वोट करती है। दिस इज नॉट एज कंपाउंडिंग। तो सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस की सबसे तेज रफ्तार पकड़ता है 38 से 55 साल तक। ये एक रिसर्च है कि इस दुनिया में जितने लोगों ने एक्सट्रीम रफ्तार पकड़ी है, पहले उनको कोई नहीं जानता था, पर 38 to 55 वो खुद की टॉप स्पीड में होते हैं, छठे गियर में, या कई लोग टेक ऑफ कर जाते हैं। लेकिन जो लोग फिजिकली अनफिट हो गए, दे हैव लॉस्ट मैनी अपॉर्चुनिटीज। तो लालू प्रसाद यादव, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है किडनी ट्रांसप्लांट का, और मोदी वहां छाती फाड़ फाड़ के जोर जोर से बोल रहा है कि गुजरात में भाजप आवे छे। ये एक वहां का स्लोगन है, जैसे बंगाल में था ना, खेला होबे। इसके बाद में कई बातें हुई बंगाल में, तो खैर। तो जरूरी यह है कि आप खुद के अंदर के एंथुजियाज्म को मरने ना दें। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, जी रहे हैं, दे हैव लॉस्ट देयर एंथुजियाज्म। मैं पहले भी कह चुका हूं, डेथ 2 टाइप की होती है, एक बायोलॉजिकल होती है, एक साइकोलॉजिकल होती है। बायोलॉजिकल में सबको पता लग जाता है कि आज ये मर गया, 3 दिन बाद टीए की बैठक है। एक होती है साइकोलॉजिकल, जिंदा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, सो भी रहा है, उठ भी रहा है, लेकिन कुछ करने का मन नहीं है उसका। जील खत्म हो गई है कि अब यार जो हो गया सो हो गया, मेरे से नहीं होगा। दिस इज नॉन एज साइकोलॉजिकल डेथ, एंड साइकोलॉजिकल डेथ इज मच मोर डेंजरस देन बायोलॉजिकल डेथ। इसमें किसी को पता ही नहीं चलता है कि इंसान की जील ही खत्म हो गई है। तो सबसे आसान है कि आपकी जील एक समय के साथ में खत्म हो गई। इट्स वेरी इजी।
अब झील पता है कहां से आती है? झील आती है फिटनेस से। झील कहां से आती है? फिटनेस से। सारी बातें ले दे के एक ही चीज पे आके रुकेगी। तुम कहीं से घूम के आ जाओ, रास्ता वही आएगा लास्ट में। तो जिसमें फिटनेस है, जिसमें परफॉर्मेंस देने की काबिलियत है, उनकी वैल्यू है। कल को मान लो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा, कल को मान लो भाई, समय के साथ साथ में सबके साथ ऐसा होता है, कल को मान लो मोदी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ था, मनमोहन सिंह का हुआ, कोई पूछेगा उन्हें? कोई नहीं। जब तक गाड़ी चल रही है, सवारियां बैठती है, जिस दिन खटारा होके साइड में लग गई, सब उतर के भाग लेंगे। नहीं बस हमको वहां जाना है, नहीं बस। कोई विधायक उससे मिलने जाएगा ना, कोई सांसद मिलने जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो कोई नया नेता ढूंढेंगे जो हमें संसद तक पहुंचा दे। पहले एक बस बहुत तेज चल रही थी, उसमें बैठ के निकल लिए, अब वो बस तो खराब हो गई। बस चेंज हो जाएगी, रोड वही रहेगी।